इनेलो से प्रवक्ता हैं सुनैना चौटाला, जो इनेलो महासचिव हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हमसे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ सुनैना चौटाला जी जुड़ चुकी हैं। मैम, स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। सो मच, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। सुनैना जी, आपकी ओर से लगातार आधी आबादी को लेकर और महिलाओं के सशक्तिकरण पर लगातार जोर दिया गया है और आवाज उठाई गई है, लेकिन सवाल यह बनता है कि महिला आरक्षण सच में महिला सशक्तिकरण है या फिर यह है एक सियासी चाल के रूप में देखी जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इसको सियासत की भेंट नहीं चढ़ाया जाना चाहिए, हम्म। क्योंकि महिलाओं का हक है। वैसे तो देखो 50% महिला आबादी है, लेकिन उसमें से भी जब 33% की बात आती है हम्म। तो फिर उसमें कोई ना कोई अड़चन डालना ये कतई अच्छी बात नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि 33% महिलाओं को 33% राज इसमें पॉलिटिक्स में जरूर हिस्सेदारी होनी चाहिए। डिबिलिटेशन। लेकिन जी। जी जी, बिल्कुल, ये मैं इसी पे आ रही थी हम्म। कि जो जनगणना के आधार पे कहा जा रहा है कि 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पे मिले। मैं ये चाहती हूँ कि जो लेटेस्ट में हो उसमें मिलना और ज्यादा उसके हक की बात होगी। लेकिन विपक्ष इसको लेकर विरोध क्यों कर रहा है? डिलिमिटेशन बिल की अगर बात की जाए तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहते हुए भी नजर आए हैं कि जो आज इसका विरोध कर रहा है वह आने वाले समय में काफी उसका हल जो है वो भुगतना पड़ेगा। उसका रवैया जो उनकी ओर से दिखाया जा रहा है, सदन में लगातार बहस की जा रही है, क्यों विरोध देखने को मिला? क्या आपकी ओर से भी इसका डिलिमिटेशन बिल की अगर बात की जाए तो विरोध कहीं ना कहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए, ये जब हमें पहले कहा गया था, हम तो चाहते थे कि उसी वक्त, जिस वक्त ये ऐलान हुआ उसी वक्त से लागू हो जाना चाहिए था। हम्म। लेकिन उसमें भी ये कहा गया कि 2029 से हम्म। इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। तब सभी ने इसकी सराहना की थी और सभी ने इस बात के ऊपर अपनी हामी जताई थी कि 2029 से महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाए। हम्म। लेकिन आज ये तरह तरह की बातें करके और इस तरीके से इस बात में अड़ंगा डालना, मैं कहूंगी कि ये उचित नहीं है। कांग्रेस महिलाओं को तो उनका यह हक भी मिलना कहती हुई चाहिए। नजर आई है कि महिला आरक्षण बिल की आड़ में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार राजनीति कर रही है, सियासत की जा रही है इस पर। वो एक अलग पहलू है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर बात में सियासत तो करती है। आप ये देखिए कि हरियाणा प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव थे हम्म। तो ये कहा गया था कि 2100 रुपए हर महिला को दिए जाएंगे। लेकिन बाद में उससे पलटते हुए उन्होंने कहा, कैप लगा दी कि 1 लाख से ज्यादा अगर किसी की आमदन है तो उस महिला को नहीं मिलेंगे। तो ये इस तरीके से दोगला चेहरा भी उनका देखने को मिलता है हमेशा। लेकिन मैं ये कहूंगी कि महिला आरक्षण जो 33% है उसमें इस तरीके का कोई भी, मैं कहूंगी भाई, हर बात में कोई ना कोई बहाना लगा देना ये गलत है। अगर लगाना है चाहते हैं तो बिल्कुल पूर्ण रूप से लगाए, और भारतीय जनता पार्टी आज पूर्ण बहुमत में है हम्म। और वो ये कर सकते हैं। ये सब बहाने हैं। आप ये बताइए, नोटबंदी के ऊपर किससे राय ली गई थी? नोटबंदी खुद की थी, स्वयं उन्होंने की और वो लागू कर दी गई। और हम्म। जीएसटी के ऊपर किससे राय ली गई थी? किसी से नहीं ली गई थी। तो आज ये ड्रामा ना करके 33% जो महिलाओं का हक है उन्हें दे देना चाहिए। जो केंद्र सरकार आज 3 बिल लेकर आई है महिलाओं के संबंध में, महिलाओं के समर्थन में, क्या आप उसका समर्थन करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं के 33% जो है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, मैं उसकी